मैं तो एक मुस्लिम हूँ सर। मेरा नाम इमरान खान है। क्या नाम है? इमरान खान। और मैं मोदी जी को ही वोट दिया है मैंने, और उन्हें ही दूंगा। क्यों? तो हिंदू मुस्लिम वाली वो मेरे लिए सही है, इसलिए। हाँ, तो मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ इससे कि हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं है। एक जो आरोप लग रहा है इस सरकार के ऊपर ने 9 साल में बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है। देश के जो नौजवान हैं उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो नौजवान है उसका भविष्य खराब कर दिया मोदी जी ने। सर, बेरोजगारी जो है ना वो अपने हाथ में होती है। मैंने आपको बताया था, अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अभी मैं अपनी हालत ख़राब करके और कहीं फुटपाथ पे बढ़ जाऊँ कि मुझे खाने को दे दो, वो तो होगी मेरे लिए बेरोजगारी। और वहीं से मैं अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत करूँ, अच्छे कपड़े पहन कर काम करूँ, पैसा कमाऊँ, ठीक है, सब कुछ करूँ, एंजॉय करूँ, तो मेरे लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी खुद बनाता है इंसान। और जहाँ तक महंगाई वाली बात है सर, तो महंगाई तो मैंने आपको बताया कि 50 साल पहले 1 रुपये का ज़माना था, ठीक है। मोदी जी तो नहीं थे ना। फिर 40 मतलब 1950 में लगा लो, 1 रुपये का ज़माना था, 1 रुपये में सब कुछ हो जाता था, ठीक है। 1970 में 5 रुपये का ज़माना आ गया, मोदी जी नहीं थे 1970 में। 1980 में 10 रुपये का ज़माना आ गया, मोदी जी थे नहीं थे। सन 2000 में आ गया 20 रुपये का ज़माना, मोदी जी नहीं थे। अब 2012 या 14 में अगर 50 रुपये का ज़माना आया तब मोदी जी आ गए, तो मोदी जी ने बढ़ा दी महंगाई। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, महंगाई का लेवल वही है जो जैसा चला आ रहा है, आगे और जाएगा। हाँ, सरकार भले ही चेंज हो जाए, एक बात कह रहा हूँ, बनेंगे तो मोदी जी 100%। लेकिन अगर सरकार भले ही चेंज हो जाए, लेकिन महंगाई जो है उसका लेवल वैसे ही बढ़ रहा है। एक जो आरोप लगता है इस सरकार के ऊपर कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कराती है, विपक्ष में जो आरोप लगता है, हाँ जाता राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, बोलते हैं कि इस देश में मुस्लिम खतरे में है और हिंदू मुसलमान करती है सरकार सिर्फ। लाओ मुझे मैं जैसे मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो में मुझे मीडिया वाला है कोई भी शख्स ये बता रहा है कि वहाँ पर मोदी जी पहुँचे, उन्होंने ऐसा किया, मैं नहीं मानता हूँ उस बात को, जब तक मैं लाइव नहीं देखूंगा खुद मोदी जी को, ठीक है। तो मैं इन बातों में कुछ नहीं कहना। आरोप लगता है कि ये सरकार मुस्लिमों को दबाती है इस देश में। आप मुस्लिम हो के ये बात? मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम इमरान खान है, मुझे नहीं दबाती सरकार। किसी मुस्लिम को दबाती होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझ पर तो कोई दबाव नहीं है भाई। सर एक बात सुनिए, अभी अगर मान लो मैं राशन खरीदने जा रहा हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। मैं राशन खरीदने जा रहा हूँ अभी, और राशन वाला अगर कोटेदार मुझसे 50 रुपये मांगता है, ठीक है, ध्यान दे सर मेरी बात पे। कोटेदार अगर 50 रुपये मांगता है मुझसे, अगर मुझे जानकारी है तो मैं कॉल करूँगा टोल फ्री नंबर पे, सरकार को बताऊँगा मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, मेरे लिए सही है सरकार। और मैं 50 रुपये दे के चलाऊँगा तो मैं अपने घर वालों के सामने भी और 50 लोगों के सामने भी बोलूँगा कि सरकार ठीक नहीं है, 50 रुपये ले रही है। सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार हर किसी इंसान को घर आके नहीं बताएगी, इंसान को कुछ नियम खुद भी पता होना चाहिए। तो ये जो एक राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, आप मुस्लिम समाज से आपको इससे आपत्ति नहीं है? राम मंदिर से सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, सबका अपना अपना धर्म है, मेरा भी धर्म है, मुझे किसी की धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे सर 1000 राम मंदिर बन जाए तब भी मेरे दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए अच्छी बात है। हाँ, बस बराबरी में काम होते रहे। तो 9 सालों में कोई भेदभाव और ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी की सरकार जो है बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, नंबर 1 सरकार। क्या बोलेंगे सर? बोल रहे थे आप। हाँ, यही बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम का तो कोई मुद्दा ही मत छेड़ो। इसलिए अगर हिंदू मुस्लिम होता तो राजस्थान में जो वोटिंग हुई, मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई, जात समीकरण के ऊपर वोटिंग नहीं हुई है। विकास के ऊपर चाहे मुसलमान रहा हो चाहे हिंदू रहा हो, सब मिल के साथ दिए हैं। इस चीज़ को कोई जो है, अब अपोजिशन आपकी जुबान है, आप कुछ भी बोलिए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो अगर काम हुआ है, काम किसी को दिखाई दिया है, नवयुवक और महिलाएं ज़्यादा आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लिए हैं, तो उस जगह पे हिंदू मुस्लिम हम आप बोल ही नहीं सकते। जो है अपनी अपनी सर सोच होती है। नोटबंदी है, लोगों को परेशानी हुई, मैंने इस काम को अच्छा समझा, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ बदलाव हो रहा था, उनने करेंसी भी चेंज कर दी। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं। और ये एक और जो आरोप लगता है इस सरकार के ऊपर कि ये जो है लोकतंत्र खतरे में डाल रखे है, संविधान खतरे में है देश के अंदर, जो राहुल गांधी बाहर जाके जो बोलते हैं और भी विपक्ष के नेता बोलते हैं, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे ममता बनर्जी हो, कि लोकतंत्र खतरे में है देश में, जो आज़ादी है देश में, लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है सरकार के अंदर। ये सब बोलते हैं सर, ऐसे ही, इनके बोलने से कुछ नहीं। मैं भी हूँ, अभी मेरा बिजनेस जैकेट का, ठीक है, तो मैं एक छोटा आदमी हूँ। अभी अगर जो माल मेरे यहाँ बनना है, अगर वो दूसरे के यहाँ बनना है तो मैं उसकी बुराई करूँगा कि उसके यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, मेरा माल खरीदो। ऐसे ही उनका अपना कंपटीशन है सबका, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, उस चीज़ से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो अपना। क्या नाम है सर आप? धीरज। कैसे देखते हैं सर ये जो बेरोजगारी का आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी बोले युवाओं को बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने 9 सालों में और कमर तोड़ दिया? नहीं, ये तो जी कहने वाली बात है कि युवा बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं वो अपना सही कर रहा है। आज की डेट में कोई भी लोग, हर आदमी 2 पैसे कमा ही रहा है, दिन पे दिन चीज़ें बढ़ी रही हैं हर किसी की। एक दौर वो था जो लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, आज के टाइम पे इतना है कि हर आदमी के पास गाड़ी है, किसी के पास बाइक है।
सब अपना अच्छा खासा खा कमा रहे हैं, बढ़िया। कुछ दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, लग रहा है मोदी जी को आप एक बार और प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे या किसी? बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई कितना ही कुछ भी कहे वो तो पक्का है, मोदी जी को तो आना ही आना है और हम दोबारा लाएंगे भी उन्हें। बिल्कुल। तो ये बेरोजगारी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है देश के अंदर। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के पास कुछ रहा नहीं ना, पिछले 70 सालों में जो लूट लूट के खा लिया उन्होंने, अब उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं है। बेरोजगारी, ज़बरदस्ती की बातें बोलते हैं, तो ठीक है, उनका अपना नज़रिया है, वो अपने तरीके से बोलते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना बोलने के लिए। बस वो बोल रहे हैं, बाद बाकी पब्लिक खुश है तभी तो आ रहे हैं ना मोदी जी बार बार। अब देखो 3 राज्यों में भी सरकार आई है बीजेपी की, फिर से यहाँ भी हम तो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी आए। दिल्ली में बीजेपी है? बिल्कुल। केजरीवाल जी 7-8 सालों से अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं, केजरीवाल जी देखो काम का तो ऐसा है, तो बोलते हैं कि मैं मोदी जी को हटा दूंगा और सरकार बोल रहे हैं महागठबंधन के साथ मिलके महागठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा केजरीवाल जी। केजरीवाल जी तो मैं ये बोलूँगा कि केजरीवाल जी इस दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं। शुरू में सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई थी कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने बोला हम ये नहीं करेंगे, हम वो करा। उन्होंने बोला हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कभी बंगले में नहीं रहेंगे, सब कुछ उन्होंने करा, ठीक है। और रही बात उसकी चुनाव की, तो केजरीवाल जी का तो बस ब्लेम गेम चलता है, आप पे ब्लेम करना, उन पे ब्लेम करना, ये करना वो करना, बाद बाकी सोल्यूशन उनके पास कुछ नहीं है, बस वो दूसरे पे ब्लेम करके अपने आप को राते हैं राजनीति में। तो मुझे नहीं लग रहा है इस बार वो जो दावा करते हैं दिल्ली को लंदन बना दिया, आप दिल्ली में रहते हैं, ये दावे में सच्चाई नहीं है? नहीं, ये तो कहने की बात नहीं। लंदन अगर बन गया होता फिर तो कोई बात ही क्या थी। आप देखो अभी जरा सी बारिश हो जाती पूरी दिल्ली बह जाता है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। स्मोक टावर जो लगाया था वो भी एक बंद पड़ा है। तो ये तो सब कहने की बात नहीं है, वो लंदन बनाने से या फिर उससे बोलने से थोड़ी बनता है। आप ग्राउंड उस पर देखो ना, पब्लिक जो सफ़र कर रही है, अब वो देखो। तो केजरीवाल जी का तो इस बार मुझे बड़ी मुश्किल ही लग रहा है उनका हिसाब किताब। राहुल गांधी जो चुनाव हारे हैं, इन राज्यों में चुनाव हारे हैं, थोड़ी सी हताशा है, पर बोल रहे हैं हम मजबूती से वापस लड़ेंगे। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जननायक है, एक बार हारता है हार नहीं मानेगा, वापस से लड़ेगा। नहीं, बिल्कुल देखो वो नेशनल पार्टी हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर वही मोरल डाउन करेंगे अपना, वही अगर ऐसे कोई उल्टी सीधी स्पीच देंगे तो उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो तो एकदम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। तो ठीक है, उनका प्रयास जारी है, अपना करते रहे, अच्छी बात है। बाद बाकी होना कुछ नहीं है, आपको भी पता, हमें भी पता। क्या नाम है सर आपका? पार्थ। क्या करते हैं? मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। कैसे देखते हैं 9 इयर्स का जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का? लग रहा है मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनने चाहिए या एक बार नया चेहरा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सर नए चेहरे के लिए एक बहुत ज़्यादा ना एक चीज़ चाहिए होती है, वो क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, एक थोड़ा विजन चाहिए होता है, जो कि अपोजिशन के पास में इतना क्लियर है नहीं। मोदी जी के पास में एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के बाद में उनके पास ग्रास रूट लेवल पे जो वो चाहिए होती है ना पकड़, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब राजस्थान का चुनाव देखिए, राजस्थान के चुनाव के अंदर वसुंधरा राजे एंड मोदी की इतनी कोई खास बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, पर जिस हिसाब से बीजेपी की विक्ट्री हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है वो। एंड जो कहते हैं कि राजस्थान में ट्रेंड, असल में मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में एक ट्रेंड रहता है, लेकिन राजस्थान में अंदर से वो रहता है कि हाँ बीजेपी को अब की बार सपोर्ट करना है या हटाना है। तो एंड वो अब की बार मोदी की एक फिगर के सामने रख के किया गया था। शिवराज सिंह चौहान का एग्जांपल ले लीजिए, वो अब तक क्लियर फेस नहीं था वहाँ पे एमपी के अंदर, वहाँ पे भी बीजेपी की मोदी के चेहरे की वजह से जीत हुई है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी वैसा ही सीन हमको देखने को मिला। 3 राज्यों के चुनाव जो थे, 5 राज्यों के चुनाव, ये सेमीफाइनल था और मोदी जी इसमें पास हुए हैं और फाइनल में भी मोदी जी जीते। बिल्कुल मोदी जी के पास में एक क्लियर डोमिनेशन का रहा है और वो आगे भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक जो आरोप लग रहा है ईवीएम को लेके, कुछ कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बोल रहे हैं ईवीएम जब तक है, ईवीएम के अंदर चिप है तो चिप को हैक किया जा सकता है, जब तक ईवीएम है मोदी जी जीतते रहेंगे। सर आप कई सारे चुनाव देख लीजिए, जैसे अभी जो छोटे लेवल पे चुनाव होते हैं जहाँ पे बैलेट पेपर का यूज़ होता है, वहाँ पे भी बीजेपी एंड बीजेपी डोमिनेंट जो पार्टीज़ हैं उनकी विचारधारा है वो सरफेस कर रही है। एंड आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत सारा चीज़ होगा जो आप राइट विंग कंटेंट जो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपराइजिंग वो अभी चल रहा है, क्योंकि उसकी एक बहुत ज़्यादा क्लियर विजन है बीजेपी के पास में। हम आईटी सेल का बहुत नाम लेते हैं, बट आईटी सेल इज सक्सेसफुल अभी, तो अब जब तक वो सक्सेसफुल रहेगा तब तक बीजेपी को मिलेगा 9 अपॉर्चुनिटी। सालों में मोदी जी ने कुछ लगाया आपको, एक विजनरी लीडर बता रहे हैं, 9 सालों में एक ठोस जनता के फेवर में कुछ काम हुए हैं, गिनवा सकते हैं? जी बिल्कुल अवश्य गिनवा सकते हैं मोदी जी, और बहुत सारी खामियां भी रही हैं। जैसे पहले मैं आपको अगर वो बताऊं कि खामियां क्या रही हैं, तो खामियां के अंदर जो कई सारे जो गुंडागर्दी देखेंगे आप, जैसे ग्रेटर नोएडा में देखिए, वो ग्रेटर नोएडा में इतना वो क्लियर नहीं है उनका, वो गुंडागर्दी को सपोर्ट कर। योगी जी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, गुंडागर्दी ज़्यादा है अभी उत्तर प्रदेश में, नोएडा वाले और हरियाणा में जहाँ पे मैं अभी कलेक्टर रहता हूँ, खट्टर सरकार बहुत ज़्यादा फेलियर है। कृष्णपाल गुर्जर जो हमारे वहाँ के एमपी हैं, उन्होंने थोड़ा केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्यों की, क्योंकि पुलिस जो होता है वो राज्य सरकार के अंडर आती है। जो हमारे एमपी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो वहाँ के उन्होंने कोई काम नहीं किया है,
एंड कोई मतलब विजन नहीं दिख रहा बीजेपी का। बीजेपी की सरकार हरियाणा में जो नेता है वो थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, पर मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये मोदी जी का जो हम कहते हैं वैसे फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, हमारी कई बार वहाँ पे भी छवि थोड़ी डलमिल चल रही है, वो लोगों को दिख नहीं रही है। बहुत ज़्यादा ग्लैमर हमको दिख रहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनका बहुत ज़्यादा फेस ऊपर आया है, बट वहाँ पे कई बार होता है कि हमारी जैसे G20 के अंदर कई सारी कंट्रीज, इजिप्ट यहाँ पे आया नहीं, हम इजिप्ट से हमको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था हमने उनको जब उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, बट फिर भी वो यहाँ पे हमारे G20 के उसमें सम्मेलन में आया था चाइना की वजह से। तो इन लेवल पे हमको काम करने की जरूरत है, उसके अंदर मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की। बोले फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा सा मोदी जी पिछड़ रहे हैं, अच्छा काम नहीं किया फॉरेन अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नहीं, अगर आप फॉरेन अफेयर्स की बात करोगे तो आज की डेट में जो इंडिया की छवि बन रही है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो एक नेक्स्ट लेवल छवि बन रही है। जब से मोदी गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही है तब से हमारी कंट्री की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अगर आप देखते हो ना तो पहले क्या था, हमारे पास छोटी मोटी कंट्रीज़ में भी अगर हम ट्रैवल करते थे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता था। जब से मोदी गवर्नमेंट और ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं इनकी उस तरीके से जो चल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे लेवल पे चल रही हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो अगर आप फॉरेन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हो तो एक इंडिया की मतलब एक इंडिया वाकई में हमें लग रहा है कि अब इंडिया है। अदरवाइज़ अभी तक तो हमें लोग हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करते दूसरी कंट्रीज़ के, लेकिन जब से मोदी जी रूल कर रहे हैं तब से चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। वो जो भैया अभी बोल के गए हैं उस पर हमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम से कम एक क्या बोल के आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में कि मोदी सरकार में थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देश पिछड़ रहा है? पिछड़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है। वो चश्मा लगाए ना, उनको दिख नहीं रहा है। अभी मोदी जी दुबई गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान का पीएम नज़र नहीं आ रहा फोटो में कि है कहाँ, देखा नहीं देखा। पाकिस्तान की जनता तू कर रही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, लेकिन इनको यही नहीं दिख रहा कि हमारे मोदी जी तो वहाँ मेन लाइन पे और मेन जगह पे खड़े हैं। अगर ऐसे तो अभी कुछ दिन पहले एक और समिट हुई थी, वहाँ पे चीन नहीं G20 की नहीं चीन का राष्ट्रपति नहीं पहुँच पाया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसका सदस्य नहीं रहा समिट का। भाई कोई कारण रहते हैं, राजनीतिक कारण, कुछ अपनी कंट्री के कारण रहते हैं, नहीं जा पाता है व्यक्ति, तो इससे ये मतलब नहीं है कि इजिप्ट नहीं आया हमारा G20 में तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। एक जो आरोप लग रहा है इस सरकार के ऊपर, ओपोजिशन राहुल गांधी और जो ओपोजिशन के मेंबर्स लगा रहे हैं कि सरकार में नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। आप नौजवान हैं, क्या बताइए ये और आरोप ठीक है? 9 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई है सरकार में? बिल्कुल बेरोजगारी है, माना मैंने बेरोजगारी है, पर ऐसा नहीं है अगर आप घर बैठ जाओ तो आपको काम कहाँ से मिल जाएगा। घर बैठ के तो मोदी जी आएंगे नहीं, या सरकार चल के आएगी नहीं। आप इंटरव्यू देने ना जाओ, पढ़ाई करो ना आप और कहो हमें IG कलेक्टर बनना है, IPS बनना है, DIG बनना है, तो कौन बना देगा भाई? उन लोगों के लिए बेरोजगारी है जिनके लिए बस पढ़ाई लिखाई करनी नहीं और बस आ जाते हैं, बेरोजगारी है बस है। हाँ बिल्कुल बेरोजगारी है, मगर जो साक्षर लोग हैं उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल। एक ये जो आरोप महंगाई का आरोप लग रहा है कि देश में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। महंगाई मैंने माना थोड़ी महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। जैसे कि उदाहरण बता दूं आपको, जैसे सन 2002 में मकान की वैल्यू 3 लाख थी, तो उसी मकान की आज 2023 में वैल्यू 30 लाख रुपया है। कोई अगर हमें अपनी मकान प्रॉपर्टी ज़मीन अगर देगा 3 लाख में, अभी कैश टू कैश हैंड खरीद लूँगा उसी रेट में। और पहले तिहाड़ी 100 रुपये थी, आज 700 रुपये है तिहाड़ी। इस पर कोई बात नहीं करता है। महंगाई वो रोजगारी पे रोना रोते रहते हैं, तो ये बदलाव है। ऐसा नहीं है 400 रुपये का सिलेंडर, 400 रुपये का सिलेंडर पहले था, लेकिन आदमी भूल जाते हैं कि उसके लिए 4 हफ्ता वेट करना पड़ता था। 4 हफ्ता तक वेट करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगने पड़ती थी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था पैसा दे के। लेकिन आज थोड़ी महंगा ज़रूर मिलता है, एक फ़ोन घुमाओ 2 घंटे में सिलेंडर घर पे पहुंच जाता है अपने। ये बदलाव है, सेवाएं मिलेंगी, थोड़ी महंगाई झेलनी पड़ेगी। हाँ, और अगर अपन और कंट्रियों की बात कर लो तो अपने श्रीलंका को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, और बांग्लादेश को देख लो, वहाँ और बड़ी कंट्रियों को देख लो। बहुत बदलाव है भाई साहब। आज अपनी जो वो बोल गए ना, फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले जाते थे यू आर इंडियन, आज बोलते हैं
योर मोदी कंट्री, ऐसे बात करते हैं। बहुत बदलाव है। मोदी जी ने 9 सालों में पूरा पहचान बदल के रख दिया इंडिया का विदेशों में, विश्व के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप तो कहीं भी चले जाओ आदमी यही बोलते हैं योर मोदी कंट्री। ये बदलाव है, पहले बोलते थे योर इंडियन। बदलाव है। और जन से भी आप राय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए।